Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is paleontological evidences. बेसिकली एवोल्यूशन का टॉपिक है और आपको पता है कि एवोल्यूशन की जो डायरेक्ट सोर्स है हमारे पास वो पैलियोन्टोलॉजी से आती है, फॉसिल्स से आती है। ठीक है, वो डायरेक्ट सोर्स है जो ये हमें बताती है कि वाकई ही ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पैलियोन्टोलॉजी है क्या। ये एक ग्रीक वर्ड है जो 3 लफ्ज़ों से मिलके बना है। पेलियो ये है, इसका मतलब है एंशियंट। पेलियोस ग्रीक वर्ड है, पेलियोस इसका मतलब है एंशियंट। ओंटोलॉजी अब ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ओंटो का मतलब है एग्जिस्टिंग थिंग्स और लगोस का मतलब आपको पता है स्टडी करना, डिस्कोर्स करना, ठीक है, डिस्क्लोज करना, किसी चीज़ को सर्च करना, ठीक है, स्टडी करना डिटेल से। अच्छा, अब पैलियोन्टोलॉजी एक्चुअली है क्या कि ये स्टडी है एंशियंट लाइफ की, जिनको हम फॉसिल्स भी कहते हैं। ठीक है, फॉसिल्स क्या हैं? रिमेन्स हैं डेड ऑर्गेनिजम्स के जो किसी ज़माने में रहते थे। हो सकता है अब भी उनकी कोई रीसेंट फॉर्म रह रही हो या वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब पैलियोन्टोलॉजी जो है ना, ये कनेक्टिंग लिंक है 2 साइंसेस के दरमियान। एक बायोलॉजी है, एक जियोलॉजी है। बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ। जियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ अर्थ। और इन दोनों के बीच में क्या है? पैलियोन्टोलॉजी। पैलियोन्टोलॉजी स्टडी है फॉसिल्स की या एंशियंट लाइफ की, जो रॉक्स वगैरह में एम्बेडेड हैं या रॉक्स के कह लें कि वो हमें खुदाई के दौरान जो हैं वो मिलते हैं। ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स हो सकते हैं, ठीक है, उनमें बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, फुल ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो बरीड होते हैं उसी फॉर्म में। अब अक्सर ये सदियों से बल्कि चलता आ रहा है कि जब इंसान जो है वो खुदाई करता है तो उसको नीचे से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है, जैसे टीथ हो गए, बोन्स हो गए, शेल्स हो गए, या फिर और बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो फॉसिल्स होते हैं ना, हो सकता है वो सिमिलर हों आजकल के ज़माने के ऑर्गेनिज़म से। यानी हम खुदाई करते हैं, हमें फॉसिल्स मिले हैं, जैसे हाथी के दांत हैं, हमें उस जैसा कोई फॉसिल मिला तो हम कह लेते हैं कि ये सिमिलर है मौजूदा ज़माने के एलिफेंट टीथ से। ठीक हो गया। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमें खुदाई के दौरान ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं जो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो हम कहते हैं कि पास्ट में ये ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन आजकल ये एग्जिस्ट नहीं करते, इनकी कोई नॉन फॉर्म हमारे पास नहीं है। अब ये फॉसिल्स हमें मिल किधर से सकते हैं? रॉक्स वगैरह से, माउंटेन्स में से, सी में से, ठीक है। और सी से जो मिलेंगे वो किससे रिजेंबल करेंगे? मेरीन एनिमल से। अब एक साइंटिस्ट था लिनार्डो डी विंसी। उसने क्या किया? उसने फॉसिल्स के बारे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी। उसने कहा कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पास्ट में रहते थे लेकिन अब ये एग्जिस्ट नहीं करते, और इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया। थ्योरी है एक कैटास्ट्रोफिज्म, जॉर्ज क्यूवियर ने दी। इसने क्या कहा? इसने कहा कि जिस तरह अभी दुनिया पे कम्युनिटीज़ रह रही हैं ना, इसी तरह पास्ट में भी रहती थी, लेकिन सैलाब आए, तूफ़ान आए, ठीक है, इस तरह जैसे ज़लज़ला आया, जितनी भी कह लें कि कुदरती आफात हैं उनकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स उस टाइम पे रहते थे वो ख़त्म हो गए। उसके बाद वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन हुआ बाय द एक्शन ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ठीक हो गया। इसके अलावा इसने कहा कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको एक जगह से मिले तो उनका इंटरलिंक स्ट्रक्चर आपको वहीं से मिलेगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं अगर टीथ मिला है तो हो सकता है कई साइड पे बोन वगैरह भी हों। यानी उसने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ना वो आपको एक जगह से मिल सकते हैं, और इसने इसको क्या कहा? लॉ ऑफ कोरिलेशन। अच्छा, कुवियर को हम इसी बेस पे कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोन्टोलॉजी। इसके बाद ना एक और थ्योरी आई, उसे कहा गया यूनिफॉर्मेटेरिज्म। इसमें 3 साइंटिस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व थे, जेम्स हटन, प्लेफेयर एंड चार्ल्स लायल। अब ये थ्योरी क्या कहती थी? यूनिफॉर्मेटेरिज्म की जो थ्योरी थी ना, उसने कहा कि जो इस ज़माने में यानी रिसेंटली अभी जो जियोलॉजिकल फोर्सेस काम कर रही हैं ना, पास्ट में भी वो ही थी। ठीक है, और ये किस बेस पे इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि इन्होंने ओरिजिन की स्टडी की। अब बेसिकली 4 प्रोसेस इसमें ना उन्होंने स्टडी की है: इरोजन, सेडिमेंटेशन, डिसरप्शन एंड अपलिफ्ट। अब ये प्रोसेसेस हैं क्या? इरोजन क्या होता है? इरोजन बेसिकली होता है जैसे रॉक्स है ना, ठीक है, सैलाब आया, रॉक्स की तोड़ फोड़ हो गई और पानी अपने साथ वो ज़रे जो पत्थर थे वो साथ ले गया, पानी जाके गिरा दरिया में। अब वो पत्थर वहाँ सेडिमेंट्स की फॉर्म में इकट्ठे हो गए,
ठीक है, वहाँ पे रॉक्स बनती गई इनसाइड द वाटर, सेडिमेंट्स इकट्ठे होते गए, रॉक्स बनती गई। फिर कोई जियोलॉजिकल फोर्स ने अमल किया, जैसे ज़लज़ला आया, ठीक है, तो वो रॉक थी जो बाहर आ गई, अपलिफ्ट हो गई, ठीक है, तो उसके नीचे हमें जो ऑर्गेनिजम्स दबे हुए थे वो मिल गए, जिनको हम आजकल फॉसिल्स कहते हैं। अच्छा, ये जो थ्योरी है ये ज़्यादा सूटेबल थी कैटास्ट्रॉफिज्म की थ्योरी से, और इसको ज़्यादा माना गया। अब जॉन प्लेफेयर ने एक बुक भी लिखी थी, इलिस्ट्रेशन ऑफ हटोनियन थ्योरी ऑफ अर्थ। उसमें बेसिक उसने एग्जांपल्स दी थी कि किस तरह फॉसिल जो हैं वो बनते हैं, और ये रॉक्स किस तरह बनती हैं, और रॉक्स की ओरिजिन बेसिकली क्या होती है, सेडिमेंटेशन क्या होती है। इसके अलावा चार्ल्स लाइल ने भी एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, और उसने ये जो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट था इसको इस्टेब्लिश किया था, यानी ये इस कॉन्सेप्ट ने रिप्लेस कर दिया था कैटास्ट्रॉफिज्म को, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो आज तक माना जाता है। तो हमने इसमें क्या सीखा, पेलियोनटोलॉजी एक्चुअली है क्या, ये स्टडी है फॉसिल्स की, एंशिएंट लाइफ की स्टडी है। दो इसमें हमने थ्योरीज देखी, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म एंड थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। कैटास्ट्रॉफिज्म के मुताबिक थ्योरी क्या है कि जियोलॉजिकल फोर्सेस ने काम किया, ठीक है, यानी स्पेशल फोर्सेस ने, जैसे ज़लज़ला है, ठीक हो गया, तो उन्होंने जो उस टाइम के ऑर्गेनिजम्स थे ना उनको ख़त्म कर दिया। उसके बाद स्पेशल क्रिएशन के एक्ट से जो न्यू ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन हुआ। लेकिन ये थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या कहती है, इसके मुताबिक ये है कि जियोलॉजिकल फोर्सेस जो अभी काम कर रही हैं पुराने ज़माने में भी वही थी। और फॉसिल्स कैसे बनते हैं, 4 स्टेप्स में, इरोजन, सेडिमेंटेशन, ठीक है, डिसरप्शन एंड अपलिफ्ट। ठीक हो गया, तो ये हमने आज 2 थ्योरीज डिस्कस की।